हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की इस सीरीज में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। क्या है? बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। भाई देखो, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है कि देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एसएसबी, सिंगल साइड बैंड, ठीक है, और सिंगल साइड बैंड एससी, सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। अब देखो, ये क्या था? ये था कि जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव है, कौन सी मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं? पहले तो कैरियर को सप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद किसको किसको किया जाता है? फिर उसके बाद हम सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड, मतलब एक या तो एलएसबी या फिर यूएसबी, अपर साइड बैंड, इसको क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अगर हम जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें से सिर्फ कैरियर सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। क्या कहलाता है? DSBSC, मतलब डबल साइड बैंड कैरियर, सप्रेस्ड कैरियर। मतलब जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें से सिर्फ आपने कैरियर को सप्रेस किया है, ठीक है। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड आपके दोनों प्रेजेंट है आउटपुट, जो आपका आउटपुट सिग्नल है ना उसके अंदर, ठीक है। इतनी बात है। तो देखो, हम धीरे धीरे इसी में जा रहे हैं जो सिंगल साइड बैंड है, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैरियर को सप्रेस करना सीखेंगे, ठीक है। जो आपका कैरियर है उसको सप्रेस कैसे किया जाता है, और देखो, सब इस कैरियर को सप्रेस करने के या फिर इसके बाद किसी एक साइड बैंड को सप्रेस करने के फायदे हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, कि ना उससे हमारा जो पावर है वो बहुत कम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इनको सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? कैरियर सप्रेस करना। उसके बाद जो वेव मिलेगा वो मिलेगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। आपको आउटपुट में दो साइड बैंड मिलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? एक सर्किट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सर्किट। अब उसमें देखो, कॉम्प्लिकेटेड है भाई, देखो डरना मत, देखो पहले बता रहा हूं, देखो कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसमें देखो, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये दो तरह से बनता है मॉड्यूलेटेड, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ठीक है। जो सर्किट है वो दो तरह से बनता है। पहला यूजिंग डायोड, ठीक है, यूजिंग डायोड। दूसरा यूजिंग फेट, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमने जो बनाया है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो डायोड वाला है वो काफी सिंपल है, ठीक है। वो अगर आपने ये समझ लिया तो डायोड वाला इजी है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। लेकिन आपको ये FET वाला समझना है। अब देखो, इसमें क्या करना है हमें? हम क्या करेंगे? एक तो जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है, जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव है वो यहां से इनपुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसका जो पोटेंशियल है, जो वेव है उसका जो पोटेंशियल है वो V2 है, ठीक है। अब देखो, एक और जो वेव हम यूज करेंगे वो है V1। V1 जो कौन सा है? आपका कैरियर वोल्टेज। क्या है? कैरियर वोल्टेज। हम दो यूज करेंगे, एक तो मॉड्यूलेशन वोल्टेज और एक कैरियर वोल्टेज, ठीक है। उसको हम यहां से इनपुट कराएंगे, और जो आपका जो कैरियर मॉड्यूलेशन वोल्टेज है वो यहां से इनपुट हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये कौन सा है? ये सेंटर टैप्ड ट्रांजिस्टर है। क्या है? सेंटर टैप्ड ट्रांजिस्टर है। तो देखो भाई, यहां हमने क्या यूज किए? दो ट्रांजिस्टर, ये दो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक तो ये है और दूसरा ये है। देखो भाई, हमने ट्रांजिस्टर यूज क्यों किए? और या फिर अगर हम यहां पर डायोड यूज करते तो डायोड क्यों यूज किए? देखो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, देखो इस पे ध्यान देना, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये नॉन लीनियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ये जो डायोड है या फिर जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करते हैं? नॉन लीनियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे आपका कोई और डिवाइस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीनियर। उसके अक्रॉस अगर आप करंट देखते हो ना, वो क्या होता है? एक कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल, यही तो होता है। इस तरह का जो डिवाइस है, जो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, वो होता है आपका लीनियर डिवाइस। लेकिन अगर आप एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेते हो, ठीक है, उसके अंदर आप अगर ड्रेन करंट देखते हो, ड्रेन करंट,
क्या देखते हो, आप देखते हो ड्रेन करंट। वो क्या होता है, वो होता है आपका I इक्वल्स टू एक कांस्टेंट प्लस में B इंटू वोल्टेज प्लस में C इंटू वी स्क्वायर प्लस में D इंटू वी क्यूब। वो हायर टर्म्स होते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम कंसिडर करेंगे सिर्फ दो ही टर्म्स को, ठीक है। मतलब इस कांस्टेंट के बाद दो। देखो अगर सिर्फ ये आगे वाला कांस्टेंट है, ये जीरो है, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। लेकिन जो FET होता है वो होता है आपका एक नॉन लीनियर डिवाइस। वैसे ही जो डायोड होता है वो भी आपका एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। इतनी बात हुई। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा कैरियर को सप्रेस करने का जो काम है ना, वो सिर्फ एक नॉन लीनियर डिवाइस ही कर सकता है, ठीक है। लीनियर डिवाइस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या किया, यहां पर एक इनपुट में क्या दिया हमने दिया कैरियर वोल्टेज और यहां पर मॉड्यूलेशन वोल्टेज। और ये क्या है, एक सेंटर टैप्ड ट्रांजिस्टर है, ठीक है, सेंटर टैप ट्रांजिस्टर है। अब देखो अब क्या होता है, जो आपका V2 है, ठीक है, वो हमने क्या किया, वो भी हमने इसके गेट पे अप्लाई किया, दोनों के गेट पे। और वैसे ही जो V1, जो देखो जो V2 है वो भी इसके गेट पे आ रहा है और इसके भी गेट पे आ रहा है। वैसे ही जो V1 है आपका, वो यहां से इसके गेट पे भी आ रहा है और इसके गेट पे भी आ रहा है। अब बात पता है क्या, यहां से ना, यहां पे तो मैंने लिखा है V1 प्लस V2, लेकिन यहां लिखा है मैंने V1 माइनस V2। कैसे, देखो मान लीजिए ये V2 है, ये कुछ इस तरह से, ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सेंटर टाइप ट्रांजिस्टर है, तो यहां पर ये वाला टर्मिनल क्या आएगा, ये आएगा नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से जो V2 है वो तो ऐसा कैसा आएगा। लेकिन अगर इस वाले ट्रांजिस्टर के लिए बात करें हम, तो जो V2 है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में, V2 के रिस्पेक्ट में यहां पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसमें 180 डिग्री का फेज आ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, मतलब या फिर कह सकते हो वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये V1 है वो तो ऐसा कैसा यहां पर आ गया, जैसे यहां पर आया, वैसे यहां पर जो V2 है वो तो ऐसा कैसा यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर जो V2 है वो क्या आ गया, इन्वर्टेड आया हमारा, ठीक है, समझ गए। ये पूरा सेंटर टाइप ट्रांजिस्टर का खेल है, ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो करंट है वो निकालेंगे, ठीक है। इस सर्किट में जो करंट है वो निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, जो एक तो करंट यहां से जा रही है, ड्रेन करंट, और एक करंट जो यहां से जा रही है। लेकिन बात पता है क्या है, ये सेंटर टैप ट्रांजिस्टर है। पहली बात क्या है, ये सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर, मैं बार बार ट्रांजिस्टर बोल रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये करंट है वो क्या होंगी, कंबाइन होगी। पहली बात, करंट क्या होगी, कंबाइन होगी। दूसरी बात क्या है, वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, गेट सबट्रैक्टेड। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो इसके रिस्पेक्ट में जो करंट होगा वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सही है ना। मान लीजिए इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो वैसे ही क्या होगा, इसका जो करंट आएगा, देखो यहां पर ये क्या है, हमारा नेगेटिव V2 है ना, तो यहां पर जो करंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस, इसके रिस्पेक्ट में उसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्यों हुआ, देखो मैं बताता हूं। ये जो डायोड है, ये जो पूरा सर्किट है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। देखो ये करंट ऑपोजिट क्यों है वो बता रहा हूं। ये जो दोनों आपके ट्रांजिस्टर है वो क्या है, इस सर्किट में सिमेट्रिक है। ये सबट्रैक्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक। ये जो आपका सर्किट है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो जो करंट की डायरेक्शन यहां होगी, ये क्या होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो, हाँ, बस बिल्कुल यही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर जो आपका आउटपुट करंट है I1, वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आगे भी हमने एक और ट्रांजिस्टर लगाया है, यहां ट्रांसफॉर्मर लगाया है हमने, तो उसके लिए ये वाला जो करंट है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में, वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी करंट, ठीक है। और इस वाली कॉइल के लिए वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी करंट होगा
वो होगा इन दोनों ड्रेन करंट का ID1 माइनस ID2। जो ड्रेन करंट है उनका क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। वो होगा यहां पर प्राइमरी करंट, पहली बात। अब हम क्या निकालेंगे, ID1, ठीक है, फर्स्ट FET के लिए करंट। वो क्या होगा, A प्लस B इंटू V1। यहां पर V1 क्या है, V1 प्लस V2 है ना, प्लस में C V1 प्लस V2 स्क्वायर, यही तो है, सोल्व कर दो जी। A प्लस B V1 प्लस B V2 प्लस C V1 स्क्वायर प्लस C V2 स्क्वायर प्लस 2C V1 V2, यही तो आया, ठीक है। अब वैसे ही आपका ID2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A प्लस B, क्या आएगा, V1 माइनस V2 प्लस में C V1 माइनस V2, हो गया, होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, A प्लस B V1 ऐसा कैसा, माइनस में B V2 प्लस में आ गया C V1 का स्क्वायर प्लस C V2 का स्क्वायर, इस बार माइनस साइन आ जाएगा, 2C V1 V2 आ गया। अब हम हमारा प्राइमरी करंट कैलकुलेट करेंगे I1, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया, वेल ये बच गया आपका, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, ये कैंसिल हो गया। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होगा, जो सेम साइन के वो कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बच जाएगा। और क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन के कैंसिल, सेम साइन कैंसिल, और ये ऑपोजिट साइन के, तो जो ऑपोजिट के वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सेम वाले कैंसिल। तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 2B V2 माइनस 4C V1 इंटू V2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका नाउ V1 क्या है, V1 हम मान लेते हैं जो कौन सा है, कैरियर वोल्टेज है ना, वो क्या वेव होगी, VC इंटू साइन ओमेगा CT, ये क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वैसे ही आपका V2 है, वो हमने मान लिया VM, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा MT आ गया, ठीक है, वैल्यू रख दो भी। तो आपका जो I1 है वो क्या आ जाएगा, 2B, V1 क्या है, VC साइन ओमेगा, वेल ये V2 है ना, ये V2 है, V2 क्या आएगा, VM साइन ओमेगा MT, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका साइन प्लस, भाई यहां पर हमने माइनस क्यों लिखा है, ये पॉजिटिव साइन आएगा यहां पर, ठीक है, हाँ ये प्लस साइन आएगा ना, तो ये क्या आएगा, 4C VM इंटू VC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, इतनी बात हुई। ये क्या बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन A इंटू साइन B, यही तो बन गया। वो क्या होता है, वो होता है आपका, देखो मैं लिख देता हूं, साइन A साइन B, उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है, लिख दो जी फॉर्मूला। क्या आएगा, यहां से I1 आ गया आपका 2B VM साइन ओमेगा MT, ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस में यहां पर 2 से 2, ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2C VM VC, ये बच गया आपका कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, माइनस में आ गया कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, इतनी बात हुई। अब देखो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या होगा, V आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इस करंट के, ठीक है, प्राइमरी करंट के। तो हम क्या मान लेते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हम अल्फा मान लेते हैं, तो लेट V आउटपुट इक्वल्स टू अल्फा I1, अल्फा क्या एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब V आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा आपके 2 अल्फा B VM, ठीक है, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो बस, साइन ओमेगा MT प्लस में 2 अल्फा, ये C है ना, ये C VM VC, और ये ऐसा कैसा, ठीक है, ये ऐसा कैसा। और अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इनको हमें कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, ये मान लिया हमने P मान लिया, ये हो गया साइन ओमेगा MT प्लस में इसको हमने मान लिया कांस्टेंट Q, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M T माइनस वही कांस्टेंट कोस
ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कौन सी है, ये है आपकी लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड। और ये कौन सा हो गया, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। भाई आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कहां है, कहां है कैरियर फ्रीक्वेंसी, नहीं है, नहीं है ना। ये जो मैंने इतना मैथमेटिक्स किया है, इसके पीछे का राज यही है कि आपको ये दिखाना था कि जब हम ये दोनों एफ जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तब क्या होता है, आपका जो आउटपुट में जो वोल्टेज है, आउटपुट में जो वोल्टेज है उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी आता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी आता ही नहीं, उसमें सिर्फ एक तो आता है मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक क्या आता है लोअर साइड बैंड, और एक क्या आता है अपर साइड बैंड। अब देखो भाई, जो मैं क्या बता रहा हूं, जो आपका यहां पर ये है ना, ये वाला जो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया है, वो इसीलिए लगाया है कि जो आपका वहां पर क्या आ रहा है, P इंटू साइन ओमेगा एम टी आ रहा है ना, ये क्या करेगा, इसको फिल्टर कर देगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, और आउटपुट में आपका दो ही फ्रीक्वेंसी बचेगा, क्यू कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा क्यू कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। बस आपका जो वी आउटपुट है वो फाइनल सिर्फ यही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर दिया, हमने सप्रेस कर दिया, और आउटपुट में हमारे सिर्फ दो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बन गए। तो फाइनली ये बन गया आपका DSBSC, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका कि फिल्टरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका एक साइड बैंड है वो क्या कर देंगे, हम सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो भाई तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।